अपने प्रदेश का, जिले का और अपने सारे परिवार का नाम रोशन। उसी को तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ये तो 4th क्लास से ही मेरे संपर्क में थे ये। चाचा पापा के पास सीधा गुरुजी को फोन किया। तो कभी आपको अभय पर गुस्सा आया हो कि ये तूने क्या किया? और तभी मैंने देख लिया था, मैं तो बोल ही नहीं पाया। शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे, इतनी खुशी थी कि कि वो सो नहीं पाए। फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ही बता दिया। मेरे पास ऐसे पिलर्स थे, थोड़ा रोना वना हो जाता है। आए, चाय पी, बैठो, रिलैक्स रहो, सब भगवान का आशीर्वाद है कि आज कोई कुंभ का मेला नहीं है, फिर दूंगी परीक्षा। धामपुर की धरती से बड़ी खबर। यूपी पीसीएस में टॉप 3 में जगह बनाने वाले अभय प्रताप सिंह का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सबसे पहले न्यूज टाइम्स लाइव पर। गांव पहुंचते ही जो नज़ारा सामने आया वो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ढोल नगाड़ों की गूंज और सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब और अपने बेटे के स्वागत में पूरा गांव। ये हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां हर चेहरा गर्व से भरा हुआ है। और अब जानिए कैसे अभय ने हासिल की ये बड़ी सफलता, क्या है उनका असली मंत्र। देखिए खास रिपोर्ट सिर्फ न्यूज टाइम्स लाइव पर। अभय जी, तीसरी रैंक हासिल कर पहला आपका रिएक्शन क्या था? पहले तो मैंने सबसे पहले भगवान को शुक्रिया अदा किया कि मेरी इतनी अच्छी रैंक दी भगवान की कृपा से। फिर मैंने सबसे पहले पापा और चाचा जी को फ़ोन करके बताया। फिर मैंने रात में गुरुजी को फ़ोन करके बताया और फिर इसके अलावा रात में 12 बजे रिजल्ट आया था। तब मैंने सोचा बाकी सबको डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। फिर धीरे धीरे सुबह गाँव में मेरे जो जितने भी मित्र हैं उनको सबको पता चला। फिर व्हाट्सएप पर स्टेटस, फिर तो लड़ी लग गई बधाइयों की। अच्छा, आपने जो है 12th में आप टॉप 10 में रहे, अब तीसरा स्थान प्राप्त किया, तो ये प्रेरणा जो है आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा तो मुझे बचपन से, मतलब पापा को, मेरे पापा पुलिस में है तो उनको मैं देखता था। पापा ने मुझसे बोला था कि मैं तुझे सैल्यूट करूं, इस टाइप से। तो वो यूपीएससी और पीसीएस के अलावा बाकी एग्ज़ाम में वो मौका नहीं देते। और इसके अलावा मैं स्कूल में भी देखता था, विद्या मंदिर धामपुर से मेरी पढ़ाई हुई है, वहाँ पे इंस्पिरेशन मिलती रहती थी कि जो सीनियर ऑलरेडी सेलेक्टेड है उन सबको देख के। बाकी सब गुरुजनों ने मुझे इतना सपोर्ट किया कि तू कर सकता है, तो वो मेरे लिए प्रेरणादायक रहा। अच्छा, आजकल हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो छात्र हैं वो अपने कोचिंग पर निर्भर रहते हैं। आपने अपने जीवन में क्या अपनाया? वो आपकी स्ट्रैटेजी पे डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक थोड़ा वीक है तो आप कोचिंग कर सकते हैं। मैंने भी ऑनलाइन काफ़ी रिसोर्सेज यूट्यूब पे अवेलेबल होता है तो मैंने वहाँ से हेल्प की। इसके अलावा एनसीईआरटी को बेस बना के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन में इतने सारे मटेरियल है कि आपको शायद पेड कोचिंग की ज़रूरत ना ही पड़े। अच्छा, आप पिछले काफ़ी समय से इसकी तैयारी कर रहे थे, कभी तैयारी के दौरान ऐसा कोई कठिन समय आया जब आपको निराशा लगी हो? निराशा तो आपको अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में लगे ही रहते हैं, चाहे आप पढ़ाई करें या कुछ भी करें। लेकिन मेरे पास ऐसे पिलर्स थे, मुझे भगवान का इतना आशीर्वाद है कि मुझे जब भी लगता है कि मेरा डाउन जा रहा है तो भगवान किसी ना किसी को ऐसा, भगवान मुझे लगता है कि भगवान अपना हाथ बढ़ा के किसी ना किसी को मेरे जीवन में भेज देते हैं। और स्कूल में भी मुझे कभी अप्स एंड डाउन लगता तो मेरे सारे गुरुजी थे तो मुझे काफ़ी हेल्प होती थी। बाकी मेरे घर पे दीदी, मम्मी, पापा, चाची, चाचा, जॉइंट फैमिली है, तो मुझे लगता है कि भगवान का मुझ पे इतना ही आशीर्वाद है कि इतना अच्छा मुझे परिवार दिया। बाकी गांव में कभी मुझे ऐसा लगा, मतलब गांव में सब सोचते हैं गांव की संगति ख़राब है या बच्चे बिगड़ जाते हैं, तो मुझे अपने गाँव में कभी ऐसा लगा ही नहीं। जहाँ भी मैं जाता था सब इतने सपोर्टिव हैं। उसके अलावा अभी क्या हुआ, कुछ टाइम में मेरा अभी यूपीएससी का मेंस नहीं हो पाया था, तब भगवान का ऐसा होता कि मैंने गुरुजी, मतलब मैं परेशान था तो मैं घर पे भी मैंने शेयर किया था, क्योंकि आपका रिजल्ट नहीं होता तो आप डिप्रेशन में थोड़ा आ जाते हैं। फिर मैंने गुरुजी को फ़ोन किया, मतलब वही जब थोड़ा रोना वना हो जाता है आप इमोशनल, फिर गुरुजी ने मुझे बहुत समझाया। और इसके अलावा मैं गाजियाबाद में था तब मुझे वहाँ पे, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, एक लाइफ मेंटर के रूप में मिले वो मुझे। मैं उनका भी नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, बस मैं क्या बताऊँ कि मुझे लगता है कि भगवान मुझ पर इतना दयालु है कि कभी ना कभी मेरी हेल्प के लिए किसी ना किसी को भेजते ही रहते हैं। अच्छा, इंटर में आपने टॉप 10 हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री के हाथों आप सम्मानित हो चुके हैं। अब उसका आप जब इंटरव्यू आपका हुआ यूपी पीसीएस का, तो मुख्यमंत्री के हाथों सम्मानित होना और एक तरफ आपको जो बड़े अधिकारियों से लाइव इंटरव्यू सामने सामने फेस करना, तो क्या उसका कोई राहत मिली कि आप पहले चूंकि मुख्यमंत्री से सीधा वार्ता कर चुके थे, सीधा संपर्क कर चुके थे, तो क्या उसका लाभ आपको, जो इंटरव्यू आपका हुआ तो उसमें कुछ लाभ मिला? नहीं, इंटरव्यू में क्या होता है कि वहाँ पे ना आप अनामिकता को बनाए रखते हैं, मतलब वहाँ पे ऐसा लगता है कि पार्शियलिटी ना हो आपको। वहाँ पे ना तो पीसीएस में उनको आपका नाम पता होता है, ना उनको आपकी जाति धर्म कुछ नहीं पता होता, सिर्फ वहाँ पे टोकन मिलता है। तो यहाँ वहाँ पे उनको ये भी नहीं पता था कि मैंने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था या मैं उन मुख्यमंत्री से मिला था। और रही बात की डिफरेंस की, मुझे वहाँ पे मतलब वो एक्सपीरियंस वहाँ पे काम आया नहीं आया, तो बचपन से ही सब गुरुजनों का आशीर्वाद था कि बचपन से ही मैं माइक पे बोलता था, ये सब था, तो मुझे वो इतना अलग फील नहीं हुआ। अच्छा, पहला सवाल क्या था कि जो हम अब आगे अपने युवा दर्शकों को दिखाना चाहें, बताना चाहेंगे ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो, जो टीम ने आपसे सबसे पहला सवाल क्या पूछा?
वहाँ पे काफ़ी जो मॉक होते हैं वहाँ पे और रियल इंटरव्यू में काफ़ी अंतर होता है। जो रियल इंटरव्यू होता है उनको लग जाता है कि बच्चा यहाँ पे मेंस क्लियर करके आया तो उसने काफ़ी मेहनत की होगी, तो वो उन्होंने मुझे देख के उनको लगा, मतलब उन्होंने मुझे देखा तो उन्हें लगा कि अभी कम ही उम्र का बच्चा है, तो उन्होंने बोला कि अच्छा सुबह सुबह आए, चाय पी, बैठो, रिलैक्स रहो। फिर उन्होंने पूछा अच्छा क्या क्या आप क्या पसंद है। मैंने बोला कि मुझे क्योंकि स्कूल में भी हमारे विद्या मंदिर में अंताक्षरी कंपटीशन होता था, तो गुरुजी मैं उसमें शामिल था, तो मुझे चौपाइयाँ याद थी। तो मैंने बोला कि मैं खाली समय में श्री रामचरितमानस का अध्ययन करता हूँ। तो मुझे लगा कि वो मेरा इंटरव्यू का सबसे मेन पॉइंट था। फिर भगवान श्री राम के चरित्र पे बातें होने लगी, धर्म को लेके चौपाइयाँ मैंने उनको बताई, दोहे सुनाए, तो मुझे लगा वो काफ़ी उससे वो प्रभावित हुए। मुझे लगता है कि बस सब भगवान का आशीर्वाद है कि आज। अच्छा, एसडीएम बनने के बाद अगर आपको अपना ही क्षेत्र आसपास मिले तो पहला ऐसा क्या कार्य होगा जो आप उसे करना चाहेंगे ताकि अपने क्षेत्र का आसपास का विकास हो सके? क्षेत्र चाहे कोई भी हो, प्रदेश में मुझे कहीं भी सेवा करने का अवसर मिले, मैं हर जगह सेम बिहेव करूंगा। और रही क्षेत्र की बात, तो मुझे लगता है कि मैं एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करना चाहूँगा, जिससे महिलाओं का सशक्तिकरण हो सके। अच्छा, इंटर में टॉप 10 और यूपीपीसीएस में टॉप 3, तो कभी सपने में सोचा था कि ये मुकाम हासिल कर सकेंगे? मैंने तो नहीं सोचा था, लेकिन जो मेरे सपोर्टिव है, मतलब हर गांव में हो या फिर स्कूल में टीचर्स, मेरी फैमिली, उनको सबको मुझ पे शायद इतना विश्वास था। जब भी मैंने डाउन फेज में गया तब वो मुझे बताते थे कि भाई तू नहीं कर पाएगा तो कौन कर पाएगा। तो बस प्रभु का आशीर्वाद है, बाकी सबकी कृपा है कि। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपके माता पिताजी जो कि अपने अपने क्षेत्र में बिजी है, तो माता पिता का ज़्यादा योगदान रहा या चाचा चाची का? और मैंने कई बार बोला कि मैं चाचा चाची और मम्मी पापा में कोई अंतर कर ही नहीं पाता हूँ कभी भी। और मतलब मैं आपको नहीं बता सकता कि इसमें मेरे लिए सब दोनों बराबर हैं। वही मेरे चाचा चाची मम्मी पापा सेम ही हैं। और मेरी दीदी का बहुत सपोर्ट है मेरी जर्नी में। वो मतलब हर टाइम हर समय मेरे साथ रहती थी, मुझे सपोर्ट करती थी। तो मेरी दीदी भी बहुत सपोर्टिव रही इसमें। अच्छा, एक आखिरी संदेश है जो आप युवाओं को देना चाहें कि अगर जो इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आप लाइफ में अप्स एंड डाउन लगे रहेंगे। आप अगर अपनी तैयारी में अनुशासन बनाए रखते हैं तो आप कोई किसी ना किसी दिन आपको सफलता मिल ही जाएगी। धामपुर के सरस्वती विद्या मंदिर के अनेक गुरुजी जो हैं आज अभय की खुशियां मनाने के लिए उनके साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले कि जब आपको जानकारी मिली तो पहला रिएक्शन क्या था? बिल्कुल, एक गुरु का अपने शिष्य के प्रति इस तरह से सफलता लेके आना बहुत ही सम्मानजनक होता है। और एक गुरु को ही सबसे ज़्यादा सफलता होती है जब उसका शिष्य जो है सफलता के शिखर पे पहुंचता है। तो ये खुशी को तो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ये तो हृदय की और दिल की बात है। वास्तव में हम सबको गौरवान्वित किया है सरस्वती विद्या मंदिर धामपुर को। बचपन से कक्षा 6 से लेकर इंटर वहाँ से अभय ने किया और हमने सारी एक्टिविटी देखी है। वास्तव में ये सफलता का सफ़र बहुत ही लंबा रहा है और सबका मार्गदर्शन रहा है, पूरे समाज का, पूरे विद्यालय परिवार का, और जितने भी सुपरिचित और चिंतित लोग होते हैं जो चिंता करते हैं बच्चे की, उन सबका समाज का सपोर्ट होता है, तभी इस तरह की प्रतिभाएं निकल के आती हैं। किसी एक का इसमें हाथ नहीं होता, व्यक्तिगत रूप से कोई इसमें आगे नहीं पहुंचा पाता किसी बच्चे को। वो एक समाज, एक विद्यालय और एक परिवार, सबके सपोर्ट से इस तरह की सफलताएं मिलती हैं। और आज हम और हमारा पूरा विद्यालय परिवार इसके लिए बहुत ही उत्साहित हैं। हर्ष की बात है ये सफलता हमें मिली। अच्छा, अभय की उपलब्धियां तो हम सबने जानी, अब हम गुरुजी से एक ऐसा कोई उदाहरण जानना चाहेंगे कि जब अब कभी आपको अभय पर गुस्सा आया हो कि तूने क्या किया, कोई ऐसा एक उदाहरण। पहली बात तो वो अपनी एक्टिविटी से स्वयं व्यक्त कर देता था, और ऐसा इसमें स्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन 4th क्लास से ही मेरे संपर्क में थे ये, और तभी मैंने देख लिया था इस बालक में जो है ये प्रतिभा है कि एक दिन ये जो है पूरे विद्यालय का ही नहीं बल्कि जनपद बिजनौर का नाम रोशन करेगा। शेष हम लोग विद्यालय में स्वागत का कार्यक्रम बना रहे हैं और शेष वहाँ हम बताएंगे। अच्छा, अभय की उपलब्धि के बाद आप जो है जब सबसे पहला रिएक्शन जब आपको कॉलेज ये जानकारी पहुंची कि अभय हमारा बालक जो है एसडीएम बन चुका है, तो पहला रिएक्शन क्या था आप लोगों का? मैं तो बोल ही नहीं पाया, शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे, इतनी खुशी थी कि क्या कहें। दिल से जो है इस तरह की बातें निकल ही नहीं पा रही थी, क्या कहें। मैंने गुरुजी को रात 12 बजे मैंने सबसे पहले गुरुजी को बताया था, और फिर मुझे पता चला कि गुरुजी पूरी रात सो ही नहीं पाए, क्योंकि रात में जब 12 के आसपास रिजल्ट आया मैंने चाचा पापा के बाद सीधा गुरुजी को फ़ोन किया, तो वो मुझे पता चला कि वो सो नहीं पाए। फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ही बता दिया। ये अपनों की ही खुशी होती है कि जो अभय की उपलब्धि के बाद गुरुजी रात भर सो ही नहीं पाए, इन्हें ऐसा लगा कि वो खुद इस उपलब्धि को हासिल किए हैं। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि गाजियाबाद में मेंटर मिले जिन्होंने पूरा चेंज कर दिया, मैंने उनको भी रात में बताया। मतलब मेरी उनसे बात हुई तो आप यकीन नहीं करेंगे, उनका मुझ पर बाद में फ़ोन आया कि मेरे मतलब आंसू ही नहीं रुक रहे थे।
वो मतलब भगवान ऐसा कनेक्शन बना देता है कि आप समझ नहीं पाते कि कुछ रिश्ते तो आप ठीक है, परिवार फैमिली सब रिश्ते कुछ भगवान बनाते हैं, लेकिन कुछ हमारे इस संसार में आके ऐसे बनते हैं कि लाइफ टाइम के लिए बन जाते हैं वो रिश्ते। अच्छा, परीक्षा के दौरान आप जो है लखनऊ थे, यहाँ गांव नहीं थे, आप 2 दिन बाद आप गांव पहुंचे, तो क्या ऐसा आपको पहले से पता था कि इतना स्वागत, इतना भव्य स्वागत होगा गांव पहुंचने पर? नहीं, इतने तो मैंने उम्मीद नहीं की थी, लेकिन मुझे पता था कि मेरे गांव में इतना सब सपोर्टिव है ना, कि सब इतना प्यार करते हैं, अगर कुछ भी छोटा होता है तो सबका फ़ोन सब कुछ, तो मुझे लगता है कि हाँ बस मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। थैंक्स टू गॉड, आई एम सो ब्लेस्ड। अभय की इस उपलब्धि पर आपका पहला रिएक्शन क्या रहा जब आपको पता चला कि अभय जो है एसडीएम बन चुका है? मुझे काफ़ी खुशी हुई है कि मेरा बेटा इस मुकाम तक पहुंचा है, जिसने अपने प्रदेश का, जिले का और अपने सारे परिवार का नाम रोशन किया है। अच्छा, आप गांव की प्रधान भी हैं, गांव के पंचायत के कार्यों में व्यस्तता रहती होगी, आपके पति पुलिस विभाग में गाजियाबाद में हैं, तो बेटे को किस तरह आप आपस में सामंजस्य बनाया कि आज वो इस उपलब्धि तक पहुंचा? मेरे बेटे में खुद ही पढ़ने का इतना शौक था, बेटे क्या बेटी में भी मेरा, हमें कभी कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कभी यही नहीं कहा कि बच्चों तुम पढ़ लो, हमने कभी नहीं कहा, ना कभी डांटा ना मारा। मेरे बच्चे को खुद ही इतना शौक था कि वो पढ़ लिए। अच्छा, आपकी बेटी ने भी आपके बेटे के साथ जो है यूपी पीसीएस की परीक्षा दी थी, वो किसी कारण से नहीं रह पाई, बेटा चयनित हो गया, प्रदेश में तीसरा नाम लाके उसने एक इतिहास रच दिया धामपुर के लिए। तो इसे बेटी के उपलब्ध मतलब ना होने पर उसे थोड़ा सा महसूस होता है, या वो अब गम भूल गया? नहीं, वो खुद जॉब पे है, वो इनकम टैक्स अधिकारी है, लेकिन वो आगे की तैयारी कर रही थी। अब नहीं हुआ तो थोड़ा तो बच्चे को लगता ही है कि मेरे से छोटा मेरा भाई हो गया, मैं रह गई, लेकिन फिर भी इतना नहीं, यूँ कह दिया कि ये कोई कुंभ का मेला नहीं है, फिर दूंगी परीक्षा। यानी कि अब वो जो है अगले साल फिर दोबारा से तैयारी दे दिया, अभी देखा ही, आज ही तो आई लखनऊ से। चलिए, यह है अभय प्रताप सिंह, धामपुर के गांव मटोरा दरगाह निवासी, जो यूपी पीसीएस में तीसरी रैंक हासिल कर धामपुर का नाम उत्तर प्रदेश में रोशन किया है। न्यूज़ टाइम्स लाइव के लिए धामपुर से अभिषेक गुप्ता की रिपोर्ट।